हेलो फ्रेंड्स, रात की करीबन 12 बज रहे हैं। आप देख रहे हो भूतों की डरावनी कहानियाँ अलर्ट 33 पर। यह कहानी है रमेश नाम की व्यक्ति की, जो एक बैंक क्लर्क था। समय होता है रात का। चलिए कहानी की शुरुआत करते। उस रात जब बहुत ज़्यादा ही दूर आते हुए रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा कि आगे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, और फिर दूसरी दिशा की ओर मुड़ गया। अक्सर होता यह था कि जब भी रात के समय में आना होता था, तो घर के लिए अपनी बाइक पे सवार होके मैं एक रास्ता चुन लेता था। जो भी रास्ता सीधा जाता, मैं उसी रास्ते से आया करता था। उस समय मेरा तबादला अपने घर के करीब 30 किलोमीटर दूरी पर हो गया था। उन दिनों में एक बैंक क्लर्क हुआ करता था। यह बात काफ़ी पुरानी है, जब उतनी ज़्यादा तकनीकी विकास नहीं हुई थी, पर थोड़ी होने भी लगी थी। यह घटना आज से करीब 20 साल पहले की है। ज़्यादा समय भी नहीं कह सकते, पर इस 20 साल पुराने समय में वो बहुत सी अलग सा माहौल था। आज तो हर जगह लाइटें नज़र आती है, लेकिन उस समय में काफ़ी अंधेरा हुआ करता था। हुआ यह था कि मैं शहर में एक जगह रहता था, और वह एक बड़ा सिटी था, जो आज देखा जाए तो चारों तरफ से उजाला ही रहता है, और दिन और रात का वहाँ पे पता भी नहीं चलता था। बिजली तो तब भी थी, पर उतनी नहीं थी। शहरों में फिर भी थोड़ी हुआ करती थी, मगर गांव में तो जनाब पूछिए ही मत। अंधेरा रात में पहले ही अपना डाक जमा लेता था। मैं एक बैंक क्लर्क था, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। मेरा तबादला कहीं ना कहीं होता रहता था। उस समय भी हुआ। मेरा घर 30 किलोमीटर दूरी पर था। शायद आप समझ नहीं सकते, इसीलिए दोहरा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। जब मेरा तबादला हुआ, तो उस समय मुझे अपने घर से उस शहर तक जाने में एक मोटरसाइकिल का उपयोग करना पड़ता था, जिससे मैं रोज़ आता जाता था। सुबह और रात में भी उसी से वापस आया करता था। रात में आते वक्त करीब 10 तो बज ही जाते थे। फिर उस रास्तों के बीच जाते हुए मेरे घर जाने वाला 2 रास्ते हुआ करते थे। एक तो हाईवे, और दूसरा कुछ गांवों के बीच होकर जाता था। जो गांवों से होकर जाता था वो बहुत ही खंडरनुमा था, और वो रास्ता ठीक भी नहीं था। मैं सुबह जब अपने काम पर निकला, उसी समय हाईवे से होकर जाता था, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी खुला हुआ था, और सुबह के समय पर रात में कौन सी गाड़ी कब आकर ठोक दे या किसी को भी या मार दे, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ही लगता था, जिसके कारण आते वक्त मैं उस दूसरे रास्ते से आता था, जो गांव की तरफ से जाता है। रोज़ का ही आने जाने की वजह से उस रास्ते से मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हुआ था, और मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। हमेशा मेरा रास्ते आसान भी होते थे। मेरे लिए सहूलियत काफ़ी थी। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। सुबह तो मैं हाईवे के रास्ते से गया, तब तक तो सब कुछ ठीक था। घर वापस आते समय तो मैं उस रास्ते से जब जा रहा था, जो गांव से होता हुआ जाता है, जिस चौराहे से मैं अक्सर अपने घर के लिए जाता था, उस रात भी वही से मैं मुड़ा। और आगे बढ़ते हुए ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगने लगा कि मैं कोई दूसरे रास्ते पर आ चुका हूँ। वो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई रात लग रही थी, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते तो सब ठीक थे, पर जैसे गांव कहीं पे गायब हो गया हो। समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। भला कोई गांव कैसे गायब हो सकता है, और जब मैं इस रास्ते से रोज़ आता ही हूँ, तो फिर कैसे कोई गलत दिशा में मोड़ दूँगा। मेरा दिमाग
काम करना ही बंद कर चुका था। फिर भी मैं आगे जा रहा था, कोई रास्ता मिलेगा ये सोचकर मेरी बोलती उस अंधेरे में बंद हो गई थी, क्योंकि ना जाने मैं कहाँ आ चुका हूँ, किधर जाना है, सब कुछ समझ से मेरे परे था। हिम्मत जवाब देने लगी थी जब मैं पूरे 2 घंटे उस जगह पर अकेले बिताने लगा। ना कोई साथी और ना ही कोई कारवा और ना कोई मंजिल का ठिकाना। ऊपर से एक भय जो मन को पूरी तरह से अपने काबू में करता जा रहा था। कहीं न किसी नरक का रास्ता तो यही था। फिर कोई एक हादसा जो मेरे साथ हुआ, मुझे कोई खबर भी नहीं हुई। पूरे 2 घंटे के बाद किसी तरह से कहीं न कहीं होता हुआ हाईवे के रास्ते पहुंचा। तब मेरे जान में जान आई। उस रात में सो नहीं सका। आज भी उस किस्से को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और कलेजा सूखने लगता है। यह किस्सा सच घटना पर आधारित था दोस्तों, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते। आप सभी को यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तब तक बने रहिए अलर्ट 33 पर। हम हाजिर होंगे अगली न्यू हॉरर स्टोरी के साथ।